नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट आज पे हम बात करेंगे आज प्रदूषण की। प्रदूषण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। इसे लेकर कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा भी चिंता जता चुके हैं और उन्होंने कलेक्टर और निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग की है और प्रदूषण को रोकने के लिए इंतजाम करने की बात कही है। और सबसे बड़ी वजह निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल है। अभी भोपाल में मेट्रो, कोलार 6 लेन समेत कई निर्माण चल रहे हैं। सड़कें भी जर्जर हैं। इसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और इधर पोल्यूशन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ईंधन से फुल टैंक कराने पर गाड़ी का पीएसयू मुफ्त करने का निर्माण किया है और वहीं पराली जलाने पर प्रतिबंधता आदेश जारी करने की भी तैयारी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चल रहा है और आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर ईदगाह हिल्स और कोई फिजा में 308, टीटी नगर में 278 और शाहपुरा में एक्यूआई लेवल 306 पहुंच गया है। जी हाँ, आज अगर कॉमर्शियल वाहनों पर पीयूसी नहीं पाया गया तो उन पर 5,000 रुपए की चालानी कार्रवाई करी जाएगी। प्राइवेट व्हीकल्स को अभी 15 दिन का समय हमारे द्वारा दिया जाएगा। पीयूसी की मशीनें ठीक काम करेंगी नहीं कर रही, इसकी जांच करी जा रही है। तो वहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर आशीष सिंह जो कलेक्टर है वो भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सक्रिय होना कहाँ तक सही है और जो दिवाली की रात थी उससे भी ज्यादा प्रदूषित हवा मानी जा रही है भोपाल की। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुकी हैं। धर्मिष्ठा, सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिवाली की रात से भी ज्यादा प्रदूषण अब भोपाल की हवा में हो गया है, तो देखने वाली बात यह है कि अब कलेक्टर से लेके नगर निगम सारा जो डिपार्टमेंट है सब सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन जब प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा था तब किसी का ध्यान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि जब प्रदूषण बढ़ रहा था तब किसी का ध्यान नहीं था। जैसा कि हर बार आपने देखा होगा कि जैसे दिवाली आती है पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखे के समय कहा जाता है कि पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण बहुत मात्रा में, और जैसा कि आपने अभी बताया है कि दिवाली की रात से ज्यादा वायु प्रदूषण अभी देखने में मिल रहा है और हवा का जो लेवल है प्रदूषण की मात्रा में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सारे जो इसके जिम्मेदार अफसर जो है समय निकलने के बाद कार्रवाई करते हैं। इसकी कार्रवाई जो है हवा के प्रदूषण को लेकर जो रोकने की कार्रवाई चल रही है समय के बाद की जा रही है। बहुत पहले से इसकी तैयारियां होनी चाहिए थी लगातार। जैसे कि आपने भी बताया, अपनी चर्चा में आपने बताया है कि हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो धूल मिट्टी का, जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो धूल मिट्टी से भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण की वजह से लोगों में कई समस्याएं देखने में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात ये एक और निकल के आई है धर्मिष्ठा कि यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने लगा है और तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो मरीजों में देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अस्थमा की बात करें, फेफड़ों को कमजोर करती हुई नजर आ रही है ये हवा, प्रदूषण की जो हवा है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि प्रदूषण से जो हवा प्रदूषण हो रहा है जिससे कि लोगों में अस्थमा की बीमारी बढ़ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है और अस्पताल की ओपीडी में अस्थमा के मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ में जेपी और हमीदिया की अगर हम बात ले ले तो हॉस्पिटल में मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। और आम दिनों की तुलना में प्रदूषण की वजह से यहाँ पर 2 गुने ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं और यही समस्या लगातार बच्चों में भी देखने को मिल रही है। बच्चे भी इस प्रदूषण से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इन चीजों के वो लापरवाही उनकी साफ नजर आ रही है। क्योंकि जैसे निर्माण कार्य की अगर हम बात करें, निर्माण कार्य चल रहा है, अस्पताल में जो जैसे मरीज जितने ज्यादा पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन और शासन को कड़े कानून बनाने चाहिए और कड़े नियम बनाने चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कड़े कानून बनाने चाहिए और कड़े नियम बनाने चाहिए, तो अब इस वक्त तो प्रशासन अलर्ट नजर आ ही गया है और जगह जगह पे चेकिंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, चेकिंग चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण की, और भोपाल जैसा कि ग्रीन और क्लीन सिटी माना जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है भोपाल को, वहीं अगर देखें तो धूल सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है भोपाल में प्रदूषण की। जैसे कि मेट्रो का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ 6 लेन सड़कें जो बन रही हैं और भी कई जगह सड़कें बन रही हैं, उसकी वजह से जो हवा में धूल है उसकी मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि धूल की मात्रा की वजह से हवा का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह धूल जो है वही है
बड़े मेट्रो और कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट के दौरान जो काम चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य के दौरान नेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने देखा होगा कई जगह सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जी। जैसा कि कहा जाता है कि ग्रीन नेट लगाई जानी चाहिए हवा, वो जो मिट्टी है, धूल मिट्टी को रोकने के लिए, लेकिन लगातार उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। कोलार में करीब 15 किलोमीटर लंबा 6 लेन बनाया जा रहा है, वहां पर भी निर्माण के चलते तोड़फोड़ लगातार की जा रही है और इस कारण धूल उड़ती है। हालांकि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन ये पर्याप्त सॉल्यूशन नहीं है समस्या का जी कि बिल्कुल। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। समय रहते ही वहां पर ग्रीन नेट लगाई जानी चाहिए थी, जिससे कि धूल जो है, ये धूल के जो कण हैं वो हवा में ना उड़े और लोगों की सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर ना पहुंचे और लोगों में बीमारियां ना हो। जी बिल्कुल धर्मिष्ठा, जैसा कि आपने कोलार का जिक्र किया, तो कोलार की 6 लेन काफी दिनों से बनती हुई नजर आ रही है जी। और अगर देखें तो कोलार, अगर भोपाल की बात करें तो कोलार जो पोर्शन है, पूरा एरिया है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित नजर आ रहा है। हवा में बेहद धूल की अगर बात करें तो वहां पर अगर कोई एंट्री लेता है तो धूल से पूरा सना हुआ नजर आएगा, इस कदर वहां पर धूल नजर आ रही है। और 6 लेन की बात करें तो काफी दिनों से निर्माण चल रहा है और इस कदर अगर उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई उपाय निकालना बहुत जरूरी है। उपाय सही तरीके से यहाँ पर नहीं निकाला जा रहा है, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गैस डिसॉल्व नहीं हो पा रही, यानी कि जानकार जो है उनका कहना है कि AQI बढ़ाने की वजह से यहाँ पे विंड प्रेशर अधिक हो गया है और विंड प्रेशर अधिक होने की वजह से जो गैस है वो मिक्स नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि विंड प्रेशर अधिक हो गया है तो तुरंत ही AQI में गिरावट आती है। इसके अलावा दिन भर लगातार ओवरकास्ट कंडीशन भी बनी रहती है। जी। इन दिनों लगातार सर्दी बढ़ रही है, इसके कारण वायुमंडल में मौजूद जो हानिकारक गैसें हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से भी AQI बढ़ रहा है। और बिल्कुल। सीधी सी बात है कि जो समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे कि मौसम की बात की, बहुत ज्यादा मौसम जो है उससे AQI लेवल बढ़ रहा है, लेकिन हम जिन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण की आप बात चल रही है, तो निर्माण कार्य के तहत अलर्ट रह सकते हैं हम। जी। जो धुआं पराली लगातार जलाई जा रही है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम कंट्रोल करके ये जो वायु प्रदूषण है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा, जैसे कि आपने पराली का जिक्र किया, तो खेतों में जो पराली जल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पराली को जला रहे हैं जी। और शहर से जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, खासकर जो शहर के आजू बाजू जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां से पराली जो है उधर जलाया जा रही है और इस वजह से माना जा रहा है कि शहर में उस वजह से ज्यादा प्रदूषण नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पराली का और उपयोग क्या हो सकता है? अगर खेतों में पराली जलाई जा रही है तो अगर पराली ना जलाई जाए उससे भी काम चल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि पराली का और भी उपयोग किया जा सकता है। जलाने की बजाय पराली को पेपर मिल्क में दिया जा सकता है। पेपर मिल्क में देने से उसका उपयोग उद्योग में हो सकता है। उद्योग में उपयोग होने से कहीं ना कुछ लोगों को उससे रोजगार भी मिल सकता है। जी। पेपर मिल का इसका इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पर पेपर बन सकते हैं। इसके अलावा पराली जानवरों को खाने के लिए भी दी जा सकती है। इसके और भी बहुत कुछ उपयोग है जो कि निश्चित तौर पर कहीं उपयोग हो सकता है इसका। और साथ ही एक चीज और, जैसे कि जलाया जाता है, पराली को बड़ी मात्रा में जलाया जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है और इस कारण से समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल। और आपने सुना होगा कि पंजाब की अगर बात हम करें, पंजाब में पराली जलाने के बहुत सारे केस सामने आते हैं। हालांकि भोपाल में भी ये कम नहीं है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा धर्मिष्ठा। यहाँ पर जैसे कि आपने पराली की बात करी, तो यहाँ पर ईंट के जो भट्टे हैं उनको भी मुख्य वजह माना जा रहा है प्रदूषण का। जैसे कि राजधानी के आसपास कई ऐसे ईंट भट्टे भी हैं जहाँ ईंटें पकाने के लिए भट्टों में आग लगाई जाती है और ये भट्टे काफी प्रदूषण करते हैं। और माना जा रहा है कि ये जब प्रदूषण शहर में जो फैल रहा है, राजधानी के आजू बाजू की अगर हम बात करें, तो उसकी वजह से शहर में ईंट भट्टों की वजह से बहुत सारे ऐसे कण निकलते हैं। आग जब लगाई जाती है तो ऐसे जहरीली कुछ जहरीली हवा में वो मिल जाते हैं। इस वजह से भी मुख्य कारण माना जा रहा है ईंट भट्टों का कि ईंट भट्टे भी प्रदूषण फैला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने स्नेहा कि ईंट भट्टे भी प्रदूषण फैला रहे हैं। और जो भट्टे हैं इससे भी जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन फैल रहा है ईंट भट्टों से, क्योंकि जब ईंट सेकने के लिए जब भट्टे जलाए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में ईंटों की सिकाई के लिए आग लगाई जाती है। उससे जो धुआं उठता है उससे वायु प्रदूषण लगातार हो रहा है। लेकिन समस्या यहाँ ईंट भट्टे नहीं, समस्या का यहाँ समाधान निकलना जरूरी है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर ईंट भट्टे बंद कर दी जाएंगे तो उसकी जगह पर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो निकाले जाएंगे मकान निर्माण के लिए वो क्या होंगे, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम ईंट भट्टों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ईंट भट्टे अगर बंद हो गए तो वहां पर आमजन जो है वो लगातार परेशान, निर्माण कार्य रुक जाएंगे। बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि
ईंट भट्टे जो है उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन जरूर इसका कुछ विकल्प निकल सकता है, और विकल्प अभी तक निकल जाना था इसका विकल्प, जो कि नहीं निकल पाया है। और ईंट भट्टे अगर बंद होंगे तो कई श्रेणी, अगर हम कैटेगरी देखें तो वहां काम कर रहे लोगों की इनकम पे प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों को जो ईंट का प्रयोग तो हर जगह होता है, मकान बनाने से लेके हर जगह ईंट का प्रयोग होता है, तो उसमें भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम व्हीकल पोल्यूशन की बात करें, जैसे कि राजधानी में वाहन बहुत बढ़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि वाहन की वजह से भी बहुत पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस दौरान पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा हुआ था, और दिल्ली में तो ऑड इवन जैसी स्कीम भी चल रही थी वहां पे, उसके बाद भी पोल्यूशन बढ़ा था। अब राजधानी में और भोपाल में यहाँ पर ऑड इवन की कोई स्कीम नहीं चल रही थी, लेकिन जो गाड़ियों की चेकिंग है पोल्यूशन की बेसिस पे, जैसे कि चालान काटते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही थी कि गाड़ी जो है वो फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लिए कि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई कि जब प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया, प्रदूषण आगे बढ़ा, तो यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं, अब जाके अभी 1-2 दिन के अंतर में चेकिंग करना चालू की है लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इसने आपने कि राजधानी में जब पोल्यूशन बढ़ा है तब जाके वाहनों की चेकिंग चालू करी है। और निगम समेत कई विभाग जो है, सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन का वाहन नहीं है, पुराने मॉडल की जो गाड़ियां हैं पोल्यूशन का कारण वो है। क्योंकि पुराने मॉडल की जो गाड़ियां हैं, जैसे अगर हम देख लें कि ग्रामीण इलाकों में दौड़ने वाले ऑटो रिक्शा, मैजिक समेत कई पुराने वाहन भी ऐसे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पुराने वाहन हैं इनमें अच्छे तरीके से इनकी मरम्मत नहीं की जाती है, इनको सर्विसिंग नहीं की जाती, और पुराने होने के कारण इनके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि समय समय पर उनकी कोई जानकारी नहीं। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, जैसे कि आपने पूछा था मुझसे कि पेपर का जो पराली का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो पेपर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर भी काफी जोर दे रही है। जी बिल्कुल। और इससे पराली का इन संयंत्रों में उपयोग जो बढ़ेगा, ऐसे में आप इसे इथेनॉल संयंत्रों को देकर बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। मतलब इससे एक रोजगार भी निर्माण किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें सबसे पहले वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो जुकाम हो सकता है, सांस लेने में बीमारी हो सकती है, दम घुट सकता है, आंखों में लगातार आपने देखा होगा कि जब धूल मिट्टी के कण आंखों में जाते हैं तो आंखों में जलन होती है। इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए जाते हैं और बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चे खेलने की जिद करते हैं तो वो बिल्कुल बाहर जाके ही मानते हैं। तो ऐसे में उनकी आंखों में जलन, खांसी, इसके साथ ही टीबी और धूल मिट्टी के कण से गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, लंग्स की बीमारी और वायु प्रदूषण लोगों की उम्र जो है लगातार कम कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। और दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख लोगों की जो मौत है वो पोल्यूशन की वजह से होती है। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ 90 लाख का प्रति वर्ष का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 90 लाख लोगों का केवल पोल्यूशन की वजह से मरना, हमारी लापरवाही से 90 लाख लोगों का एक साल में मरना बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि 90 लाख लोगों की अगर मौत पोल्यूशन से हो रही है, और पोल्यूशन को धर्मिष्ठा जिस तरीके से पोल्यूशन को नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, AQI 300-400 जा रहा है, उसके बाद शासन प्रशासन और लोग अलर्ट नजर आ रहे हैं। पोल्यूशन का कोई सटीक हल या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला जा रहा है कि पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। जब आबो हवा पूरी खराब होती नजर आ रही है, लोग बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं, उसके बाद जब लोगों की मौत होने लग रही है, उसके बाद पोल्यूशन की कुछ थोड़ी बहुत सूचना मिल रही है लोगों को, और उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, वो भी कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, और बहुत ही कम एक्शन है। लेकिन अगर 90 लाख लोगों की मौत हो रही है तो इस आंकड़े के आधार पर कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि इस आंकड़े के आधार पर बड़ा एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन से जो मौत के हम आंकड़े बता रहे हैं 90 लाख, वो बहुत अधिक मात्रा में। अगर यहाँ बात करें कि जैसे मौत की बात हमने करी, 90 लाख लोग सीधे तौर पर यहाँ पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि पराली की बात करें तो पराली जलाने पर कंट्रोल कर सकते हैं। निर्माण कार्य के दौरान हम ग्रीन नेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि निर्माण कार्य में जो डस्ट होती है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ ही हम हरे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जब पेड़ पौधे लगाएंगे, जब हरियाली आएगी तो वायु प्रदूषण अपने आप कम होगा। हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, हमारे पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं। वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। केवल यहाँ पर शासन प्रशासन की तो जिम्मेदारी है कि उनकी नींद लेट खुली है, लेकिन हम आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम
अपने पर्यावरण को बचाने के लिए या फिर हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि नागरिकों की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी यहाँ पर बनती है, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम है, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो नागरिकों पर ही, मनुष्य पर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में पेश आ रहे हैं। जैसे जी। कि हम बात करें तो अभी ठंड बढ़ रही है और ठंड में लोग आग आग से अपने आप को जो है मौसम गर्म के करते हैं, अनुसार, हाँ, बिल्कुल। आग तापते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो वहाँ पे प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, कुछ लोग थर्माकोल का भी उपयोग करते हैं। बिल्कुल। लकड़ी तक तो हम चलिए मान लेते हैं कि एक सीमित है, थोड़ा बहुत उससे लकड़ी से भी प्रदूषण होता है ज्यादा अगर लकड़ी जलाए तो। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का, थर्माकोल का, बहुत सी ऐसी चीजों का उपयोग किया जाता है ठंड से बचने के लिए, जो वहां पर बैठ के जो आग के आजू बाजू जो लोग रहेंगे, एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रदूषित हवा को अपने अंदर लेने की बात करते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो जब ठंड का समय आता है तो जी। अपने आप जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और अगर माना जाए तो जो आग जलाई जाती है उसको भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से आग, जैसे घर घर में आग जलती है और लोग उसके आजू बाजू बैठ के ठंड को कम करते हैं, तो बिल्कुल। वो भी विजिबिलिटी कम करने का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी है शिकागो के, उस रिसर्च के मुताबिक अगर बात करें हम, तो भारत जो दुनिया का है सबसे प्रदूषित देश है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी है, वो शिकागो की रिसर्च है ये, और उसके मुताबिक भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, और भारत की राजधानी दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जी और बिल्कुल। अभी अगर मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें, तो भोपाल भी इस प्रदूषण से कुछ बचा हुआ नहीं है। भोपाल में भी हालात वही है, हवा हर जगह की प्रदूषित है। जी और बिल्कुल। लेसेंट की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के 16% लोगों की जो मौत है वो प्रदूषण के चलते होती है, बिल्कुल, और हाँ। समय से पहले हो जाती है। पूरे देश की अगर बात करें तो रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि भारत में लोगों की औसत उम्र जो है प्रदूषण के चलते करीब 5 साल कम हो गई। एक तरफ आपने देखा होगा, एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी यहाँ पर मैं, जी। जैसे कि एक तरफ हम लंबी आयु के लिए, खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठ के योगा करते हैं, बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। आपने देखा होगा मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, सुबह उठते हैं ये सोचकर कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, इससे हमारी सेहत बनेगी, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो जगह चुनते हैं सड़क, जहां पर गाड़ियों का धुआं, धूल मिट्टी के कारण, तो वो जो उनकी हेल्थ बनने की बजाय, उनका स्वास्थ्य उत्तम होने की बजाय, पता है वो बीमार होके आते हैं। वो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक तरफ जहां हम हमारे स्वास्थ्य को लेके इतने सजग हैं, इतने अलर्ट हैं कि हम ये सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना है और हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, और जिस हवा में हम सेहत को स्वस्थ करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप जाके देखते हैं कि आप वायु प्रदूषण से होकर घर आते हैं, और साथ में कुछ बीमारियां भी लेके आते हैं। तो पॉल्यूशन एक खतरनाक चीज है, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को ही बताया गया है। जी बिल्कुल। वायु प्रदूषण में हम खुद को 100% तो नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए कुछ कदम हम जरूर उठा सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, कुछ कदम उठा सकते हैं इन द सेंस कि जब हम प्रदूषण के संपर्क में आते हैं तो हम धूल मिट्टी से दूर रहें, मास्क लगा के चलें, या फिर जैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं तो कोशिश करें, शासन प्रशासन की वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि निर्माण कार्य की जगह पर ग्रीन नेट लगाएं। जी। और इसके अलावा जो पराली जलाने की जो घटनाएं आ रही उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। पुराने जो वाहन लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि राजधानी भोपाल में ना जाने कितने वाहन है, और कई पुराने वाहन है जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन सड़कों पर जो पुराने वाहन दौड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई के बाद में उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो कुछ कदम हम उठा के जो वायु प्रदूषण है उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। साथ ही हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हरियाली का कटाव किया जा रहा है, हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, ये भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बात जो सामने निकल के आई इस चर्चा में कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईंट भट्टों की, तो ईंट भट्टे बंद तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका उपाय ज़रूर निकाला जा सकता है। एयर क्वालिटी अगर 300 के पार पहुंच गई है, तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा था तभी यहाँ पर कुछ बड़े एक्शन लेने चाहिए थे। और देखने वाली बात ये होगी कि अब जब AQI लेवल 300 के पार हो चुका है तो आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। AQI जो है वो 300 के पार पहुंच गया है और इसको लेकर कमिश्नर से लेकर कलेक्टर सब अब अलर्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले की,
तो जब AQI लेवल बढ़ रहा था उस दौरान यहाँ पर कोई सक्रिय नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। दिल्ली को देखते हुए राजधानी भोपाल में कई बड़े एक्शन लिए जा सकते थे जो कि नहीं लिए गए, और इसकी वजह से आज भोपाल की हवा काफी दूषित नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लेवल बढ़ चुका है AQI का, और इसके बाद शासन प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आता है, क्या चेकिंग्स होती हैं और कैसे AQI लेवल को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा बनाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।